हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आज मेरे आंखों को देख के ना ऐसा लग सकता है कि मैं नशे में हूँ, ड्राउजी हूँ। बट एक्चुअली में कल रात को मुझे बहुत खतरनाक एलर्जीज आ गए थे। मेरा चेहरा वगैरह फूल गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा स्नीजेस कर रही थी क्योंकि मैंने एक फालतू सा होम रेमेडी देख के अपने चेहरे पे वो एक्सपेरिमेंट किया, तो इसकी वजह से एलर्जी हो गया। उसके लिए मैंने एलर्जी का टैबलेट्स भी लिया, जिसकी वजह से मुझे साइड इफेक्ट्स हो गया। दैट इज़ एक्सट्रीमली, मुझे डिजी फील हो रहा है एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी स्लीपी। तो इसीलिए मेरे आंखों में ऐसा नशा है। सो जस्ट दिस इज़ द रीज़न। ये मत सोचना कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ स्टोरीज में, इट इज़ नॉट द केस। इट्स जस्ट मैं बहुत स्लीपी हूँ, फिर भी मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है बिकॉज अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा स्टोरीज एंड स्टफ। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना स्नैक्स लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज मैं आप लोगों के साथ दो स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। दो स्टोरीज में एक कॉमन फैक्टर रहने वाला है, दैट इज़ फ्रेंडशिप। एंड दोनों स्टोरीज इवन तो कॉमन थोड़ा बहुत है, लाइक दोनों रिलेटेड है समहाउ, बट फिर भी दोनों अलग अलग ही है, एकदम डिस्टिंक्ट है इन देयर ओन यूनिक वे। सो फर्स्ट स्टोरी भेजा है ईशू ने। अभी ये मेल में ना मेंशन्ड नहीं था कि उनका मैं रियल नाम लूँ कि फेक नाम दूँ, तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिमिलर नाम्स दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम रमेश है तो मैंने उनको राम दे दिया है। आप समझ रहे हो ना कितना सिमिलर दिया है। सो इशू जो है, ये इंसिडेंट उसके साथ तब हुआ था जब वो पुणे गई थी अपना बीबीए कंप्लीट करने के लिए। एंड इशू के पेरेंट्स को वैसा कुछ इशू नहीं था क्योंकि इशू के ऑलरेडी वहाँ पे कज़न सिस्टर काम कर रही थी, इसीलिए इशू के लिए एक फैमिलियर फेस है, देयर इज़ समवन यू कैन रन टू, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो, इसीलिए उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इशू को एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वहाँ पे एक हॉस्टल में भी वो चली गई। एंड उस हॉस्टल में उसके दो रूममेट्स थे, एक का नाम था वैशाली, दूसरे का नाम है श्रुति। अभी इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वैशाली बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही पोलाइट थी, फ्रेंडली थी। एंड बहुत जल्दी वैशाली एंड ये जो इशू है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, ये जो श्रुति थी ना, श्रुति बहुत ही रूड थी, बहुत ही डिसइंटरेस्टेड रहती थी, इरिटेटेड रहती थी विदाउट एनी रीजन, एंड हमेशा रेडी रहती थी फाइट्स करने के लिए। उसको बस मौका चाहिए था कुछ भी चीज़ को लेकर झगड़ने के लिए। सो इसको ना, श्रुति को फॉर ए मोमेंट हम थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली एज आई सेड इशू एंड वैशाली का ही फ्रेंडशिप होता है एंड थोड़ा इनके बारे में ही स्टोरी प्रोग्रेस करता है। सो बेसिकली उनका जो मेस था ना, वो मेस का एक फिक्स्ड शेड्यूल था, लाइक ऐसा 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 ही खाना होता है। एंड जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा मेस का खाना कैसा महान खाना होता है। सो ये जो इशू थी, इशू नॉनवेज थी, वेरस वैशाली स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थी। तो इशू को क्या होता है, जब वो मेस का एवरीडे वेज खाना खाती रहती है ना, वो बोर हो जाती है। आफ्टर 1 वीक उसको नॉन वेज खाने का क्रेविंग्स हो जाता है। तो वो क्या करती है, उसका जो हॉस्टल है, हॉस्टल के पास में ही नियरेस्ट मैकडोनल्ड्स का एक आउटलेट था, वहाँ पे वो चली जाती है एंड अपना चिकन मील को ऑर्डर देती है। उसके बाद उसका ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है, वो ट्रे लेने ना लाइन में जाती है, क्योंकि यू नीड टू रिसीव योर फूड खुद से ही। तो वो जब लाइन में खड़ी रहती है अपना चिकन मील लेके विद ए कोक, तो वो घूमती है एंड उसके पीछे एक बंदा रहता है। एंड ऑब्वियसली वो अचानक से घूमती है ना, तो इसीलिए एक्सीडेंटली उसका जो कोक रहता है वो उस बंदे के शर्ट में पूरा ऐसे स्पिल हो जाता है। एंड वो ना एकदम डर जाती है, इशू पैनिक कर जाती है, क्योंकि उसको लगता है ये लड़का उस पर भी चीखेगा, उसको कुछ तो बोलेगा। बट सरप्राइजिंगली ये जो लड़का रहता है, ये बस कैजुअली थोड़ा स्माइल करके बोलता है कि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बोर हो चुका हूँ मेस का खाना खा खा के। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम यहाँ पे थोड़ा अपना टेस्ट को अच्छा करने के लिए आई हो। ये इशू ना इस बंदे को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बंदे का फेस बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था। ऐसा इशू को लग रहा था कि इसको मैंने कहीं पे तो देखा है, बट इसके साथ मेरा कहीं पर बात नहीं हुआ है, बट आई फील लाइक मैंने इसको कहीं पे देखा है। एंड इशू ये भी सोच रही होती है कि इस बंदे को मेरा डेली रूटीन कैसे पता चला कि मैं मेस का खाने से बोर हो गई हूँ, मेस में डाल देता है एंड मेस का खाना अच्छा नहीं है, इसको कैसे पता चला। तो इशू ये सब जब सोच रही होती है ना, वो पूछ लेती है कि तुम भी कॉलेज से हो, तुम कौन से ईयर के हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं सेकेंड ईयर का हूँ, वेरस इशू फर्स्ट ईयर की थी। तो ऑब्वियसली ये जो लड़का था, ये उसका सीनियर था। सो ये सब कॉन्वो थोड़ा उनका लाइन में ही चलता है। तभी वो लड़का बोलता है कि कम सिट विथ मी, हम एक साथ लंच कर सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। तो ये जो इशू रहती है, इनिशियली उसको एक्सेप्ट करना नहीं था, बट पता नहीं उसका गट फीलिंग बोल रहा था कि बहन एक्सेप्ट कर ले, जाके बैठी जा, क्या ही हो जाएगा। तो वो जाके बैठ जाती है वो लड़के के पास एंड वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इशू तब पूछती है कि आपको कैसे पता कि मेरा ऐसा बोर हो गई हूँ मैं इसका खाना वाना खा के। सो द गाय वाज लाइक मैं भी बोर हो गया हूँ यार, सो आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स चिल एंड ऑल। तो वो लोगों का थोड़ा कॉन्वो होता है एंड उसके बाद इशू अपने हॉस्टल के रूम में आ जाती है। इशू लिटरली रात को उस लड़के के बारे में सोच रही होती है, ओवरथिंक कर रही होती है एंड वो अचानक से रियलाइज करती है कि ओ माय गॉड, मैंने तो उस बंदे को उसका नाम ही नहीं पूछा, इंट्रोडक्शन ही मैंने बेसिक सा इंट्रो ही नहीं करवाया। सो उसको बहुत रिग्रेट होता है
नेक्स्ट डे वो क्या सोचती है, कॉलेज में जब वो जा रही होती है ना वैशाली के साथ, वो बस सोचती है कि काश ये लड़का मुझे कहीं पे दिख जाए तो मैं थोड़ा उसका नाम पूछ सकती हूँ एंड थोड़ा बातें हो सकता है, क्योंकि ईशू को ना फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया था इस लड़के के लिए। तो वो लोग जब कॉलेज में जा रहे होते हैं, ईशू फाइनली नोटिस कर लेता है ये लड़का को। ये लड़का कॉलेज के ही एरिया के अंदर एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि सुनना, वैशाली को बोलता है ईशू कि सुनना हम भी ये कैफे में जाते हैं एंड प्रिटेंड करेंगे कि हमने इसको देखा नहीं है। तो वो लोग उस कैफे में चले जाते हैं एंड बैठ जाते हैं एंड ईशू लिटरली वो देख पा रही होती है कि वो लड़का ना बार बार उनके टेबल में देख रहा है। तो वैशाली भी टीज कर रही होती है कि उसको कि जाना, बात करना, बात करना, बट ईशू बात नहीं करेगी। सो दे कम अप विद ए प्लान कि हम दोनों निकल जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये लड़का भी निकलता है कि नहीं। अगर ये लड़का भी निकलता है इसका मतलब ये लड़का भी कॉन्वो करना चाहता है। सो वो लोग एज पर द प्लान निकल जाते हैं, लड़की लोग। उसके थोड़ा टाइम बाद ही ये जो लड़का रहता है, लड़का भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही कैफे में बैठा हुआ था, वो भी निकल आता है एंड ईशू कुड हियर कि ये जो लड़का था ना, लड़के का फ्रेंड भी बोल रहा था कि जा जा बात कर ले, बात कर ले। सो ईशू को भी पता था कि ऑब्वियसली इसका फ्रेंड्स भी जब टीज कर रहा है इसका मतलब लड़के के साइड से भी फीलिंग्स है। तो ये लड़का आता है थोड़ा स्माइल करके इंट्रो देता है कि हाई माई नेम इज आकाश, एंड तभी ईशू को इसका नाम पता चलता है एंड दोनों एक दूसरे के साथ अपना इंस्टाग्राम आईडीज एक्सचेंज करते हैं एंड सून आफ्टर इंस्टाग्राम आईडी में बात करते करते व्हाट्सएप में ट्रांसफर होता है, फिर व्हाट्सएप से फोन कॉल, उसके बाद उनका डेली कॉन्वो स्टार्ट हो जाता है रात के टाइम में। एंड एक दिन ऐसे ही बात खत्म करके, ईशू अपने रूम में थी, बात खत्म करके वो फोन को ऐसे रख के ना रूम में बस ब्लश कर रही थी, स्माइल कर रही थी एंड ये देख के वो जो रूड रूममेट श्रुति है ना, श्रुति इसको बहुत ताना मार के बोलती है कि यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, बाहर जाके स्माइल कर, यहाँ पे लवी डवी चीज मत कर। एंड इससे ना वैशाली को बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि वैशाली ऑब्वियसली ईशू की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सो वैशाली ईशू को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि डोंट वरी, ये बस तुझसे जलती है कि कोई लड़का तेरे लाइफ में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका थोड़ा बहुत झगड़ा होके वहीं पे डिफ्यूज हो जाता है एंड इन्होंने क्या सोच के रखा था कि श्रुति इस बंदी को ना हम इग्नोर ही कर देंगे, इसके साथ हमारा मतलब ताल मिलता नहीं, हमारा कुछ गलता नहीं, तो इसके साथ हम कुछ भी इसको एंटरटेन ही नहीं करने वाले। ईशू का जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है ना, फर्स्ट सेम, उसको पता चलता है कि ये जो आकाश रहता है, आकाश हॉस्टल से अभी एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। आकाश अपने ही फ्रेंड्स के साथ एक फ्लैट रेंट करके रहता है। एक दिन आकाश कॉलेज में नहीं आता है एंड इन दोनों का ना एकदम एवरीडे बातें चलता है, जीवन का छोटा छोटा अपडेट्स ये एक दूसरे को देते ही रहता है। तो ईशू सोचती है कि ये बंदा आज क्यों नहीं आया कॉलेज, एंड वो कॉल करती है आकाश को एंड आकाश के साथ थोड़ा बहुत बात करती है। उसमें आकाश अचानक से इसको बोलता है कि तुझे याद है तू क्लास 8 में थी, मैं क्लास 9 में था, हम सेम स्कूल में थे, तुझे याद है? तभी अचानक से ईशू बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि सेम स्कूल में थे, व्हाट डू यू मीन? तो ये लड़का ना उसका स्कूल का नाम एक्यूरेटली बोल देता है। तो तभी ईशू को हर चीज क्लिक होता है कि ओके, ये लड़का मुझे इतना जाना पहचाना इसलिए लग रहा था क्योंकि ये हम दोनों सेम स्कूल से हैं, मैंने शायद इसको स्कूल में ही कभी देखा है बट बात कभी नहीं किया था। सो इसको और अच्छा लग जाता है कि ओके, हमारा इतना ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, इसका फीलिंग्स भी और अभी एलिवेट हो चुका था। तो वो लड़का क्या होता है, आकाश बोल रहा होता है कि सुनना, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, सो जस्ट कम ओवर, मेरे फ्लैट में आ जा। तो ईशू ऑब्वियसली नहीं जाने वाली है किसी भी रैंडम लड़के के फ्लैट में, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे वो रह रहा है। तो आकाश इसको ट्रस्ट दिलवाता है कि सुन, मेरे फ्लैट में कोई भी नहीं है, देयर आर नो फ्रेंड्स, तुम बस आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे एंड तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज भी रखा है। तो ईशू इनिशियली सोचती है कि मेरा जो हॉस्टल है उसका स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, 9:30 बजे के बाद किसी को भी एंटर करने नहीं देंगे। तो व्हाट इफ मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो जाऊँ और उसके बाद मुझे हॉस्टल में एंट्री ना मिले, फिर तो मुझे उस लड़के के साथ रहना होगा। सो बहुत सारे चीजें वो सोचती है बट फीलिंग्स में वो बह जाती है एंड वो डिसाइड कर लेती कि ओके, मैं थोड़ा टाइम के लिए चली ही जाती हूँ उसके फ्लैट में। एंड वो लड़का अपना लोकेशन शेयर कर देता है, लाइव लोकेशन एंड ऑल, एंड वहाँ पे ईशू जाके पहुँचने वाली होती है। तब वो देखती है कि वो लड़का ऑलरेडी बाहर उसके फ्लैट के एकदम नीचे वेट कर रहा है ईशू के लिए, विथ फ्लावर्स, विथ रोजेस बहुत सारे। तो ईशू ये देख के ना उसको बटरफ्लाइज फील हो जाता है कि फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने इतना ज़्यादा एफर्ट लिया, इसका मतलब उसके तरफ से भी फीलिंग्स है। तो ईशू बहुत खुश होकर उसके फ्लैट में जाती है एंड द मोमेंट वो फ्लैट में घुसती है, इधर उधर देख रही होती है ना, वो नोटिस करती है कि फ्लैट का जो ड्राइंग रूम है उसका सेंटर टेबल में बियर के बॉटल्स हैं, उसके बाद अलग अलग जगह में सिगरेट का स्मेल आ रहा है, सिगरेट्स का ऐसा एश ट्रे है एक्सेट्रा। अचानक से ये सब जब प्रोसेस कर ही रही होती है तब वो देखती है कि आकाश के हाथ में एक सिगरेट है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आकाश ने कभी बोला नहीं था कि ही स्मोक्स एंड ड्रिंक्स। एंड दूसरा चीज़, ईशू को ना एज़मा है जिसकी वजह से उसका अगर कोई भी
आसपास के इंसान स्मोक करे उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो खांसने लगती है। मेरा भी एजमा है, सो आई कैन रिलेट कि कितना प्रॉब्लमेटिक है कि कोई आपके सामने अगर स्मोक कर रहा है। ये चीज़ आकाश को पता था कि इसका एजमा है, फिर भी उसमें इतना डिसेंसी नहीं कि उस टाइम के लिए वो स्मोक ना करे। एंड आकाश तभी बहुत कनिंग वे में स्माइल करके बोलता है कि सुन, आई नो यू हैव एजमा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा, मैं बस तुम्हें किस करूँगा। आकाश भाई आकाश में लटक के किस करेंगे। जितना मुझे पता है किस करने के लिए एक इंसान को आपके क्लोज तो आना ही होगा, बट वो क्लोज नहीं आएंगे, बट किस करेंगे आकाश से लटक के। सो ये जब सुनती है ना इशू, बहुत ही ज़्यादा वो डर जाती है, ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल हो जाती है ऑब्वियसली। एंड उसको ऐसा फील होता है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन जिसके साथ मैंने इतना बातें किया, दिस इज़ नॉट वो आकाश, ये कम्प्लीटली अलग ही इंसान है। इसका एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया है, वो वाइब बहुत बुरा उसको फील हो रहा था। एंड इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इशू आकाश को पूछती है कि सुन, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि हम लोग सेम स्कूल से हैं, अगर पहले बोलते तो अच्छा होता। तो ये आकाश जिसका बहुत कैजुअली बोलता है कि एक्चुअली मैंने कभी स्कूल्स चेंज नहीं किया है, मैं सस्पेंड हो चुका था स्कूल से। एंड इशू वॉज लाइक, वो सोच रही थी क्योंकि उसका स्कूल ईजिली किसी को सस्पेंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मेजर कुछ इश्यूज से हो जाए। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा पहले से ही प्रॉब्लमेटिक है, पहले से ही क्रिमिनल टाइप्स, पोटेंशियल क्रिमिनल है। तो ये लड़का ये बहुत कैजुअली बोलता है। उसके बाद ये सब जब कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, इशू को ना अचानक से अंदर के रूम से लड़कों के हंसने का साउंड आता है, लड़कों के बातें करने का साउंड। तो वो अचानक से सोच लेती है कि ओ माय गॉड, ये लड़के ने बोला था कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट इसके फ्रेंड्स तो है। एंड तभी ये जो आकाश रहता है ना, मैं गलती से उसका रियल नेम बोलने वाली थी, ये जो आकाश रहता है ना, आकाश बोलता है कि एक आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया देता है ये इशू को, बोलते हुए कि सुनना, लेट्स ऑल गेट फिजिकल टुगेदर। एंड ये सुन के इशू और ज़्यादा डर जाती है। एंड थोड़ा टाइम बाद ही अंदर से लड़के लोगों का झुंड निकल आता है। लिटरली ये लोग इशू को फिजिकली पकड़ते हैं। इशू सिंस एक लड़की है, मतलब अकेली है, एंड सामने 3-4 बंदे ऐसे हैं, वो लोग हाइट में ज़्यादा है, फिजिकली उसको ऐसे लॉक कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। एंड उसके मुंह में ना ये आकाश सिगरेट ऐसे दे देता है, मतलब उसको स्मोक करवाने वाला ही होता है। एंड उसके बाद स्मोक जब वो थोड़ा पफ ले लेती है, वो बहुत खांसने लगती है, रोने लगती है, तभी आकाश बोलता है कि अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा ना। उस टाइम में इशू को फील हो रहा था कि वो सरवाइव नहीं करेगी, वही दिन उसका लास्ट है। एंड अभी हॉस्टल में क्या हो रहा है, डायरेक्टली वहाँ पे जंप करते हैं हम। बैक एट हॉस्टल, बहुत लेट हो चुका है, इशू अभी तक हॉस्टल आई नहीं। तो श्रुति द रूड गर्ल अचानक से वैशाली को पूछती कि इशू कहाँ है, इशू क्यों नहीं आई। तो वैशाली बोल देती कि ऐसा ऐसा है। एंड तभी श्रुति बोलती है कि जल्दी से जल्दी हमें उसके पास जाना चाहिए, शी इज़ नॉट सेफ, आई फील लाइक शी इज़ नॉट सेफ। सो वो लोग ना बार बार इशू को कॉल कर रहे होते हैं, बट इशू उस पोजीशन में अटक गई है, वो क्या कॉल रिसीव करेगी। तो वो लोग जब देखते हैं कि इशू कॉल भी नहीं रिसीव कर रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा बुरे सिचुएशन में है। तो तभी श्रुति का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि वो स्नैपचैट चेक करती है, स्नैपचैट में उसका लाइव लोकेशन ट्रैक करती है, वहाँ पे पहुँचती है एकदम अच्छे मोमेंट में। श्रुति एंड वैशाली वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से इशू को वो लोग निकाल लेते हैं परफेक्ट टाइम में। एंड फिर हॉस्टल में आके सब चीज़ शेयर करते हैं। अभी सब चीज़ का सेंस बनाएगा गाइस। बेसिकली श्रुति बोलती है कि मैंने आकाश को डेट किया था, ही वॉज माई टॉक्सिक एक्स, इसीलिए मुझे पता है कि ये बंदा कैसा है एंड ये क्या करने का हिम्मत कर सकता है एंड ये क्या कर सकता है। इसीलिए द मोमेंट आई गॉट टू नो कि ये इशू जो है उससे मिलने गई है, मुझे पता चल गया था कि इशू के साथ क्या होने जा रहा है। तो दिस वॉज द रीज़न क्यों मैं ऐसे रूडली बिहेव करती थी जब ये स्माइल करती थी, लवी डवी बातें करती थी। बट मैंने उसको ऐसा बोला नहीं, क्योंकि ऐसा उसको फील हो सकता है कि मैं जस्ट जेलस हूँ, इसीलिए मैं उसको बोल रही हूँ। इसीलिए कभी ये श्रुति ने शेयर ही नहीं किया। एंड ये इंसिडेंट ने इशू को बहुत ही अच्छा एक लेसन दिया कि कभी भी इंसान को एकदम स्टार्ट में ही जज नहीं करना चाहिए। इसने सोचा था कि आकाश बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ, श्रुति बहुत गंदी होगी, बट अल्टीमेटली श्रुति ने ही इसका जान बचाया एंड ये सिचुएशन से इसको निकाला। एंड ये इंसिडेंट के बारे में ना इशू ने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि व्हाट इफ़ मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूँ, वो लोग मुझे दोष देंगे कि क्यों तुझे जाना है इस लड़के के घर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच इज़ ट्रू। मोस्ट ऑफ द केसेस में
विक्टिम को ही बोला जाता है कि तुम्हें रात को नहीं निकलना चाहिए। आई गेट इट कि जब यू कांट चेंज द क्रिमिनल, खुद को ही चेंज करना होता है, वही आपके हाथ में है कि मैं खुद को चेंज कर लूँ। बट फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन हमें करना चाहिए कि वो आकाश, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस दिन अगर श्रुति नहीं पहुंचती, पता नहीं ईशू के साथ क्या होता, ईशू के साथ बहुत ही ज्यादा चीजें एस्केलेट हो जाता। सो ईशू का बाय द एंड ऑफ दिस मेल यही टिप था कि किसी को भी, अगर कोई भी आपको प्राइवेट सेटिंग में बुला रहा है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, प्लीज मत जाना। एंड देयर आर मैनी स्टोरीज जहाँ पे गाइज गर्ल्स हैव टेकन डिसीजंस जो वो लोग खतरनाक वैसे रिग्रेट करें। बट यस्टरडे मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी आपका स्टोरीज पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि 1-2 महीने काफ़ी नहीं होते हैं किसी बंदे को ट्रस्ट करने के लिए। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि एक पर्सन का ये सब इंसिडेंट से अगर मैं थोड़ा भी उसका जान बचा पाऊँ, ये सब इंसिडेंट्स ताकि उसके साथ ना हो, मेरा स्टोरी टाइम करने का मकसद पूरा हो चुका है। आई फील लाइक। एंड ईशू फिर भी बहुत स्ट्रांग लड़की थी, बहुत लड़की अगर ये सब केस में फंस जाते हैं ना उनका बहुत ट्रॉमा रह जाता है। बट फिर भी ईशू वॉज स्ट्रांग इनफ कि उसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी की तरफ। सो गाइज, सेकेंड स्टोरी भेजा है खुशबू ने। एंड ये इंसिडेंट 2015 में स्टार्ट होता है जब खुशबू शिफ्ट हो जाती है अपने अंकल के नेबरहुड में। वहाँ पे वो फ्रेंड्स बन जाती है दिया नाम की एक लड़की के साथ। दिया का एक ब्रदर होता है जिसका नाम होता है आदित्य। एंड ये तीनों ना हमेशा बहुत अच्छे से खेलते थे, खुशबू, दिया और आदित्य। एंड आदित्य और खुशबू के बीच में बहुत छोटे छोटे क्यूट फाइट्स होते थे, क्यूट बैंटर्स चलते रहते थे। एंड सून आफ्टर खुशबू का ही एक फ्रेंड आके खुशबू को इन्फॉर्म कर देता है कि सुन, आदित्य तुझे पसंद करता है। एंड इनिशियली खुशबू उसको ऐसे नज़र में देखती ही नहीं थी, जस्ट एज फ्रेंड्स कंसिडर करती थी। बट सून आफ्टर जब क्लास 7 में वो होती है ना, तब उसको फीलिंग्स आ जाता है आदित्य के लिए। बट वो हमेशा आदित्य को इग्नोर कर देती है एंड कन्फेस कभी नहीं करती अपना फीलिंग्स, क्योंकि खुशबू अलग रिलीजन से थी एंड आदित्य अलग रिलीजन से। सो ऑब्वियसली इसको लग रहा था कि इसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे फॉर देयर शादी एंड आदित्य के भी पेरेंट्स नहीं मानेंगे फॉर देयर शादी। सून आफ्टर कोविड हिट कर जाता है एंड आदित्य का फैमिली वो घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। उनका फिर मुलाकात नहीं होता है अंटिल 2015 से 2022 का सफ़र। अचानक से ये खुशबू एक दिन बैंक जाती है एंड बैंक जब जाती है ना, वो आवाज़ सुन लेती है ऑफ दिस आदित्य। एंड वो अचानक से खुश हो जाती है, वो देखती भी है आदित्य को, बट उसके पास उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड हिम्मत नहीं था कि उसको बात करे वो वहाँ पे जाके आदित्य के साथ। ये छोटा सा इंसिडेंट के बाद आदित्य का जो बहन है दिया, जो इसकी फ्रेंड थी ना पहले, उससे आदित्य का नंबर ले लेती है। दोनों एक साथ बात स्टार्ट कर देते हैं, टेक्सटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड हर चीज़ खुशबू अपने अभी के बेस्ट फ्रेंड साक्षी के साथ शेयर किया करती थी। साक्षी फिर बहुत ही स्लाई वे में ये आदित्य को उसने बोल दिया था कि सुन, खुशबू भी तुझे पसंद करती है, बहुत इनडायरेक्टली बोला था, खुशबू भी तुझे पसंद करती है, सो व्हाट्स द डील, तुम अप्रोच कर ही सकते हो उसको। सो ये सुन के आदित्य बहुत सीरियसली लेता है एंड 1 अक्टूबर 2022 में ये लड़का इसको प्रपोज कर देता है एंड ये लोग आ जाते हैं एक सुंदर से रिलेशनशिप में। एंड सरप्राइजिंगली गाइस, आदित्य अपने फैमिली को भी इसने बोल दिया था खुशबू के बारे में एंड आदित्य के फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था खुशबू को एज होने वाली बहू, क्योंकि आदित्य ने ना इसको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच नहीं किया था। आदित्य वाज लाइक आई वांट टू मैरी यू, सो हमारा जो ये रिलेशनशिप है इसको मैं शादी तक ही लेके जाऊंगा, एवे ही मुझे टाइम पास तुम्हारे साथ नहीं करना। एंड खुशबू को भी फीलिंग्स था ही। सो खुशबू बहुत हैप्पी थी कि उसको इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग बॉयफ्रेंड मिल गया है। सो खुशबू एंड अभी आदित्य के फर्स्ट डेट में खुशबू अकेले नहीं जाती, अपने बेस्ट फ्रेंड साक्षी को भी लेके जाती है। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे आदित्य भी अपने सबसे अच्छे क्लोज फ्रेंड हर्ष के साथ आया था। सो ये जो हर्ष एंड साक्षी है ना, ये दोनों भी बहुत अच्छे से बॉन्ड कर लेते हैं। सून आफ्टर ये हर्ष साक्षी को प्रपोज कर देता है एंड ये लोग भी कपल बन जाते हैं। सो अभी ये 4 जन इकट्ठा होकर हर जगह घूमते हैं, डबल डेट्स में जाते हैं। विन विन सिचुएशन था दोनों की तरफ से ही। खुशबू को भी अकेले जाना नहीं पड़ रहा था एंड ये साक्षी को भी एक बॉयफ्रेंड मिल गया था। खुशबू ना बहुत शॉक थी कि इस लड़की ने हर्ष को उतना ज़्यादा पहचाना ही नहीं, इतना ज़्यादा वो लोग बात ही नहीं उन्होंने नहीं किया, ये लोग रिलेशनशिप में इतना जल्दी आ गए। ऐसा लग रहा था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये लोग रिलेशनशिप में आए थे ताकि वो लोग डेट्स एंड एवरीथिंग पे जा पाए। एंड हर्ष ना स्टार्ट से एकदम क्लियर रखता था कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे रिगार्डिंग साक्षी तो मैं तुझे ब्रेकअप दे दूंगा। ये चीज़ हमेशा ये खुशबू को ग्रेट फ्लैग लगता था कि कोई बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है। ये सब सुन के साक्षी भी कैसे रह सकती है इस हर्ष के साथ आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस। कट टू 2024 के नवंबर तक सब चीज़ नॉर्मल जा रहा होता है। अचानक से नवंबर के 2024 में ये साक्षी जो रहती है ये आके खुशबू को बोल देती है कि सुन, ये जो हर्ष है ना, इसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है क्योंकि हर्ष ने मुझ पर चीट किया है 2023 में। इतना बाद ये लड़की बोल रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसके साथ अपेरेंटली ये सब सीक्रेट्स शेयर करती है। तो ये सुन के
खुशबू एकदम शॉक हो जाती है कि व्हाट डू यू मीन चीट किया। सो अच्छे से साक्षी समझाती है कि ये फिजिकल हुआ था, कॉलेज ट्रिप में गया था एंड वहाँ पे फिजिकल हुआ था इसीलिए। एंड ये सुन के खुशबू समझ जाती है कि साक्षी बहुत ही वल्नरेबल है। तो ये क्या करती है, साक्षी को अपने घर में बुलाती है, उसका फेवरेट खाना बनाती है, दोनों बिंज वॉच करते हैं फेवरेट सीरीज़। इवन खुशबू का छोटा भाई भी इसका बहुत केयर लेता है। इन शॉर्ट इसको हर चीज़ दिया जाता है ताकि इसको कभी अपने बॉयफ्रेंड का कमी फील ना होए। खुशबू वॉज द परफेक्ट फ्रेंड दैट साक्षी एवर नीडेड। खुशबू इवन अपने बॉयफ्रेंड आदित्य के साथ भी फाइट करती है क्योंकि ऑब्वियसली आदित्य का ही फ्रेंड हर्ष है। सो हाउ आदित्य इज स्टिल फ्रेंड्स विथ हर्ष आफ्टर नोइंग कि उसने ऐसे चीट किया है। उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स आ जाता है। एंड यही सब के बीच में ना ये जो श्रुति रहती है, श्रुति आदित्य को टेक्स्ट करती है एंड ऑब्वियसली वो अकेली थी, उसको सभी साइड से इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो आदित्य भी उसको अच्छे से कंसोल करता है। ये सब हो रहा है, अचानक से एक दिन ये श्रुति आके ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर पॉइंट ब्लैंक में श्रुति आके खुशबू को बोल देती है कि सुन, आई थिंक सो तुझे ये चीज़ मुझे बोलना चाहिए क्योंकि बाद में तुझे किसी और से सुनने को मिलेगा, इससे अच्छा है मुझसे ही सुन ले। तेरा जो बॉयफ्रेंड आदित्य है ना, खुशबू को बोला जा रहा है ये सब चीज़ें श्रुति से कि तेरा जो बॉयफ्रेंड आदित्य है ना, वो सीक्रेटली मेरे साथ बात करता है कॉलेज में। एंड एक दिन मेरे साथ मंदिर, मुझे चुपचाप एकदम लेके गया मंदिर में एंड उसके बाद उसके घर पे भी लेके गया, उसकी मम्मी के साथ इंट्रो करवाया। उसकी मम्मी ने भी मुझे बहुत प्यार व्यार किया, उसके मम्मी के सामने कॉम्प्लीमेंट्स दिया एंड ये सब चीज़ों के बारे में तुझे इन्फॉर्म करने मना किया। ये सुन के ना खुशबू एकदम शैटर्ड हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि दिस इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इमोशनल चीटिंग, कि क्यों छिपाना था आपको ये गर्लफ्रेंड से ये सारे चीज़। एंड खुशबू बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी हो जाती है कि जिस बंदे को मैंने सोचा था कि ये मेरा हस्बैंड बनेगा, ये तो बॉयफ्रेंड बन के भी नहीं टिका, क्या ही हस्बैंड बनेगा। फिर खुशबू और आदित्य के बीच में ना बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, मतलब खुशबू की तरफ से ही झगड़ा होता है जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, श्रुति और हर्ष, ये बिछड़े हुए कपल्स फिर से एक साथ मिल जाते हैं, इन दोनों का पैचअप हो जाता है। यहाँ पे मेन कपल का ही ब्रेकअप हो गया इनके चक्कर में। तो थोड़ा टाइम बाद जब खुशबू को टाइम मिल चुका था खुद हील होने का, ये फिर सोचती है कि मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, सो लेट मी जस्ट गिव हिम अ सेकंड चांस। तो फिर से वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इवन तो ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं फिर भी खुशबू हमेशा आकाश, गाइस बेसिकली मैं वीडियो बनाते वक्त सिंस इतनी टायर्ड थी ना, मैंने गलती से पिछले वाले आकाश नमूने को इस स्टोरी में ट्रांसफ़र कर दिया। ये वाले स्टोरी में जब मैंने आकाश बोला है उसका मतलब आदित्य है। सो आई एम जस्ट सॉरी कि आप लोग अगर कंफ्यूज हुए। को बोलती रहती है कि तुमने ऐसे मुझ पे किया था, तुमने ऐसे मुझ पे किया था। इनफैक्ट आकाश के सिस्टर एंड मदर को भी इन्फॉर्म कर देती है ये सब चीज़ें हुआ था। वो लोग भी इसको डांटते हैं, ये बार बार सॉरी बोलता रहता है। एंड इनके बीच में ना, इवन तो वो लोग रिलेशनशिप में थे बट वी कांट कॉल इट अ हैप्पी रिलेशनशिप। इनके बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो अनरिजॉल्व्ड थे। नियरली 1 साल बाद ये खुशबू को पूरा चीज़ समझ में आता है। इसका बॉयफ्रेंड आकाश बार बार इसको समझा रहा होता है कि मैंने ऐसे सच में नहीं किया, बट इसको 1 साल लग जाता है खुशबू को समझने में द होल ट्रुथ। द फुल ट्रुथ क्या है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये जो श्रुति रहती है, श्रुति का जब ब्रेकअप हो जाता है ना, श्रुति खुद अप्रोच करती है ये अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड आकाश को कि ऐसा है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे मंदिर में जाना है, कुछ तो रिलीजियस बुक उसको लेना था तो इसलिए मंदिर में जाना है, तुम आओ। एंड इनफैक्ट उसको घर लेके जाने से पहले ये आकाश ने कॉल भी किया था खुशबू को। एंड खुशबू बहुत हड़बड़ी में थी एंड उस कॉल में शी वॉज लाइक हाँ ले जाओ नो प्रॉब्लम, क्योंकि खुशबू को भी वैसा वाला मतलब एंगल से उसने जज नहीं किया था कभी श्रुति को। एंड श्रुति सिंस उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने ज़्यादा श्रुति को ट्रस्ट किया देन उसका ही बॉयफ्रेंड। तो दिस वॉज द एंटायर थिंग कि श्रुति हमेशा आती थी उसके पास रेदर देन आकाश कभी जाता था। इनफैक्ट श्रुति ने बोला था ये चीज़ कभी खुशबू को नहीं बोलना है, वो हर्ट हो सकती है। एंड श्रुति ने ये भी झूठ बोला था कि उसके फादर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। ये सुन के आकाश ने उसको पैसे भी लेंड किए थे। ये सब जब सेंस बनाया ना, खुशबू ने सब चीज़ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये जब भी ये बात करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, श्रुति गुस्सा हो जाती थी, हमेशा बोलती थी कि तू तो इसके साथ ही है, हमेशा इसको टाइम देती है, हमारे फ्रेंडशिप के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। मेरा श्रुति खुद पूरा दिन हर्ष के साथ रहती थी, फिर भी उसको वो नहीं दिखता था। एंड इनफैक्ट जब भी खुशबू जाती थी अपने बॉयफ्रेंड आकाश से मिलने के लिए, ये लड़की श्रुति ये मस्त अच्छा कपड़े पहनती थी, अपने जुल्फों को खोल लेती थी, स्वीटली बातें करती थी, बातों बातों में टच किया करती थी। दिस इज़ द रीज़न जब भी आप डेट करने जाओ ना, डेट्स पे जाओ, अपने फ्रेंड्स को मत लेके जाओ। लाइक यू कैन टेक देम, बट अगर आप ले भी रहे हो अपने पार्ट, आप एकदम प्रायोरिटीज सेट कर दो कि किसको आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना है ये सब सिचुएशंस में। खुशबू कंप्लीटली कट कर देती है साक्षी को। गाइज आज के स्टोरी में मैंने गलत नाम ले लिया है, अभी आई रियलाइज
मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है भाई, मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी मूड में हूँ, आई डोंट नो वाई। सो जब जब मैंने गलत नाम लिया है ना, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उसका टेक्स्ट ऐसे क्रॉस करके दे दूँ। आई एम जस्ट वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो ये साक्षी को अपने लाइफ से पूरा एकदम निकाल देती है, एंड ये अपने फैमिली को बोल देती है अबाउट देयर रिलेशनशिप, एंड इन दोनों का शादी फिक्स हो गया है गाइस। ये दोनों, खुशबू एंड उसका बॉयफ्रेंड आकाश, ये दोनों अभी रिलेशनशिप से अभी वो लोग शादी में प्रोग्रेस करने वाले हैं। बहुत जल्दी उनका शादी है। एंड खुशबू सोच ही नहीं सकती कि किसी एक सांप के वजह से आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द लव ऑफ माई लाइफ। उसका होने वाला पति उसका होता ही नहीं अगर ये सब चीज़ों में वो बहती जाती एंड ये साक्षी पे बिलीव कर लेती। सो गाइस, आज के 2 स्टोरीज इतने ही थे। आई होप आप लोगों को आज का 2 स्टोरीज भी अच्छा लगा। आई एम वेरी सॉरी, आज मैंने बहुत ही ड्राउजी वे में स्टोरी बोला। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। बाय।